बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। शहबाज शरीफ बामुकाबला डेली मेल हद के इज्जत केस में लंदन की अदालत ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला सुना दिया। जस्टिस मैथ्यू ने करार दिया कि अखबार के मजमून में लिखे गए अल्फाज शहबाज शरीफ की हद के इज्जत का बायस बने, जबकि जस्टिस मैथ्यू ने रिमार्क्स दिए कि मजमून में कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मुतासरीन में बरतानवी टैक्स दहिंदगान भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ और अली इमरान करप्शन से मुस्तफीद हुए, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से भी मुस्तफीद हुए। मजमून में शहबाज शरीफ को यूके डेफिड का पोस्टर बॉय कहा गया। जस्टिस मैथ्यू ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाई के बारे में जानबूझकर कुछ नहीं पढ़ा। अली सदपारा ने तारीख रकम कर दी। अली सदपारा और इनकी टीम ने K2 सर कर लिया। आइसलैंड और चिली के कोपैमाओं ने भी K2 सर किया। मौसम सरमा के दौरान K2 सर करने वाले कोपैमाओं की तादाद 13 हो गई। अली सदपारा को मौसम सरमा में नंगा पर्वत सर करने वाले पहले आलमी कोपैमा होने का एजाज हासिल है। दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 को सर करने की मुहिम जोई के दौरान बल्गारिया के कोहपैमा की रस्सी टूट गई। गैर मुल्की कोहपैमा बर्फानी शगाफ में गिरकर हलाक हो गया। बल्गारिया का कोहपैमा बर्फानी शगाफ में गिरकर हलाक हो गया। कोहपैमा रस्सी टूट जाने के बायस कैंप 3 पर हादसे का शिकार हुआ था। हलाक कोहपैमा की लाश हेलीकॉप्टर के जरिए सुकर्दू रवाना कर दी गई। बड़े बड़े डाकू उल्टा भी लटक जाएं तो एनआरओ नहीं दूंगा। अपोजिशन ने जहां भी लॉन्ग मार्च करना है करें, मैं मदद करूंगा। वजीर आजम इमरान खान का कोटली में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में जलसे से खिताब। कहते हैं कि पूरी कोशिश है कि तमाम पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूं। चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। कि दुनिया ने कश्मीर के लोगों से 1948 में एक वादा किया था। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीर के लोगों को हक मिलना था अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए। तो आज मैं यहां आया हूं सबसे पहले तो दुनिया को याद कराना कि वो जो हक दिया गया था कश्मीर के लोगों को, वो वादा पूरा नहीं हुआ। जबकि यही यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, एक मुसलमान मुल्क का एक जजीरा था, वहां क्रिश्चियन ज्यादा थे, उनको वही हक ईस्ट तिमोर को दिया गया और वो बड़ी जल्दी पूरा किया गया। रेफरेंडम करवाया गया और उनको आजाद कर दिया। तो मैं आज यूनाइटेड नेशंस को याद कराना चाहता हूं। मैंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी याद कराया, आज भी करा रहा हूं और हमेशा याद कराऊंगा कि आपने अपना हक पूरा नहीं किया। आपने जो वादा था वो पूरा नहीं किया। और दूसरी चीज, मैं कश्मीर के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जब ये आपको आपका हक मिलेगा, कश्मीर के लोगों को मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर, कि जब आप अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा, उनको वो राइट देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। पूरे मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया गया। सेलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर राज कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में PTM के जलसे से खिताब। कहते हैं कि ना अहल, नालायक और सेलेक्टेड हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया। भुट्टो शहीद ने कहा था मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए 1000 साल जंग लड़ेंगे। कश्मीर के अवाम से
हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कश्मीर के अवाम का आज का नहीं, कल का नहीं, 3 नस्लों का साथ है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि जिनके लिए कश्मीर के आजादी के लिए हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। और इस मुल्क का ये बस बदकिस्मती है, इस मुल्क का ये बदकिस्मती है जिस मुल्क पे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म देगा है, जिस मुल्क में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान का पूरी मुस्लिम उम्मा का पहले खातून वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए देखा था। अब इस मुल्क का ये बदकिस्मती है कि हम पर ये नालायक, नाअहल सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जहां कौमी मफादात की बात आती है, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, पाकिस्तान का बच्चा मसला कश्मीर पर यकजान है। मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, बोली जहां जहां कश्मीर का नाम आएगा वहां इमरान खान मुजरम बनकर खड़ा होगा। इमरान खान आज किस मुंह से कश्मीरियों के पास आए हैं? इमरान खान कश्मीरियों को क्या बताओगे कि कश्मीर का सौदा करके आया हूं? मेरी आवाम के साथ मिलकर खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने आजाद कश्मीर की रवायत बदल दी और उन्होंने जमात और लीडर के साथ वफादारी का नया रिकॉर्ड कायम किया। तो हम सब मिलकर कहते हैं कि राजा फारूक हैदर जिंदाबाद। और आपको याद है ना मुजफ्फराबाद और कश्मीर की मोहब्बत अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ के लिए आखिरी बार जब मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ यहाँ जलसे में शिरकत के लिए आई थी तो वक्त की कमी के बायस मैंने तकरीर नहीं की। तो जब मियां साहब स्पीच कर रहे थे तो कश्मीरी अवाम ने कहा कि मियां साहब मरियम को कहे स्पीच करे वरना हम उसको नहीं जाने देंगे। मुझे वो दिन आज भी याद है। इसी तरह मुजफ्फराबाद और कश्मीरियों ने अपनी बेटी मरियम को अपने साथ मोहब्बत के नाजवान रिश्ते में बांध दिया था। और आज मैंने ये भी सुना है जिसका नाम आप लेते हो, जिसको बोनियादी वो कहते हो। नाजायज और नाअहल हुकूमत को कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला करने का कोई हक हासिल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फराबाद में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में जलसे से खिताब, कहा जो लोग कश्मीरियों को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाली तारीख उन्हें माफ नहीं करेगी। इमरान खान और इसकी लॉबी कश्मीर की तकसीम का सोच रही है। पीडीएम की क़ियादत आपके साथ बराह रास्त यकजहती का मुजाहरा करने के लिए यहाँ इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद है। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं तवक्को रखता हूँ कि जिस जज्बे और खुलूस के साथ आप इस इज्तिमा में शरीक हुए हैं उसी जज्बे, खुलूस और मोहब्बत के साथ पुरसुकून रहें ताकि हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे और आपकी वसातत से पूरी दुनिया तक पहुँच सके। मेरे मोहतरम दोस्तों,
ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा पूरे कश्मीर की नुमाइंदा इज्तिमा की हैसियत रखता है और आज आपने ये साबित कर दिया है कि हर कश्मीरी वो पाकिस्तान के साथ है, उसका दिल पाकिस्तान से वाबस्ता है, उसके जज्बात पाकिस्तान से वाबस्ता हैं और जो लोग, जो क़ुव्वतें आज कश्मीरियों को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाली तारीख उन पर लानत भेजेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, कश्मीर जन्नत नज़ीर और जन्नत कभी काफिर को मिली है न मिलेगी। पीडीएम एहतजाज करेगी तो कोई रुकावट नहीं खड़ी करेंगे, लेकिन कानून हाथ में लिया तो वो शुरू करूंगा कि तारीख याद रखेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन को वार्निंग। रावलपिंडी में यकजहती कश्मीर रैली से खिताब में कहा, हम कश्मीर की आजादी के लिए हर दम तैयार हैं। इमरान खान की पूरी जद्दोजहद मुल्क को मसाइल से निकालने की है। जिन असेंबली अरकान पर फजलुर रहमान ने लानत भेजी, इन्हीं से सेनेट इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे। पिंडी के लोगों, पिंडी वालों, हम अपोजिशन के लिए कोई रुकावट का बायस नहीं बनना चाहते, लेकिन एक शेर जो मैंने वजीर दाखिला बनने के बाद पहली दफा पढ़ा था, वो बार बार पढ़ रहा हूं। वफा करोगे, वफा करेंगे, जफा करोगे, जफा करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ये पिंडी का नारा है और सारे पाकिस्तान के लिए। 3 साल गुजरने वाले हैं, 1 साल के बाद इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाती है। क्या तुम इस मुल्क में सियासी इंतशार फैलाना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? लीडर कौन होता है? लीडर भगोड़ा नहीं होता। जेल लीडर की महबूबा होती है, ये लीडर का ससुराल होता है, हथकड़ी लीडर का जेवर होता है और सी क्लास में रहना भी एक सियासी लीडर के लिए शान होती है। फजलुर रहमान साहब किन बच्चों के घेरे में आ गए? अच्छे बड़े समझदार हो और मुझे खुशी है। देखो आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है। जमानत कन्फर्म, कहता है केस भी कराची में भेज दो, कोई इसके खिलाफ शहादत ही नहीं देगा। अगर आसिफ जरदारी के केस कराची जाएंगे, कौन शख्स? वेलकम बैक। और अब इलाकाई खबरें। पांच फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सिविल सोसाइटी और गंबट असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया और रैली निकाली गई। देखते हैं तहसील गंबट से फयाज अहमद की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, 5 फरवरी के दिन पर आज पाकिस्तान भर की तरह गंबट में भी मजलूम मकबूजा कश्मीर की इज़हार यकजहती के लिए गवर्नमेंट मुराद हाई स्कूल में तकरीबात इनकाद और गंबट मुराद हाई स्कूल से लेकर गंबट प्रेस क्लब तक रैलियां निकाली जा रही है। भारत से कश्मीरियों की आज़ादी मुकद्दर हो गई और जिदोजहद जारी है। उस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इकबाल जंदान ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 5 फरवरी को जो ये अनाउंस किया है योग में यकजहती कश्मीर, तो उस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान की तरह आज गंबट में भी हम पूरी सिविल सोसाइटी, हमारे स्कूल के बच्चे और हमारे मजहबी स्कॉलर, सिविल सोसाइटी सारे साथ मिलकर कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के आज़ाद कश्मीर आज़ाद कराए वञे। जेकॾहिं असां ते माना आज़ाद कश्मीर ते भारत जो ॾाढो ज़ुल्म आहे, तंहिं करे असां सभु स्कूली ऐं उस्ताद असां सां गॾु आहिनि। वालेकुम। जीअं त अॼु असां हिते गंबट शहर में कश्मीर डे मल्हाए रहिया आहियूं, त गंबट शहर असांजो माशाल्लाह कश्मीर खे वॾो पसंदि कंदो आहे। जीअं त हाणे कश्मीर में घणा पाकिस्तानी रहंदा आहिनि। असांजो कैमरामैन टीम के साथ फयाज मर्द, टीवी टुडे, तहसील गंबट।
मुल्क भर की तरह राजनपुर में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए खत्म नबूवत चौक से रैली निकाली गई। रैली कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। राजनपुर जिले इंतजामिया, अमन कमेटी, अंजुमन ताजिरान और शहरियों की जानिब से कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सियासी, समाजी, मजहबी और मुख्तलिफ मकतबाए फिक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली में अमन कमेटी के मेंबरान और उलमा कराम ने कश्मीर में भारतीय अजाइम को बुज़दिली और दुनिया के भारतीय जुल्म के खिलाफ खामोशी को लम्हा फिक्रिया करार दिया। जिला इंतजामिया के ज़ेरे तमाम जिला भर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकारीब और रैलियों का इनकाद। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से निकाली गई मरकजी रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने की। रैली में ADC रेवेन्यू, ADC G अहमद कमाल, AC सौलत हयात वट्टू, सिख कम्यूनिटी समेत जिले अफसरान और एहलकारान की शिरकत। यौम यकजहती कश्मीर की मरकजी रैली के दौरान कश्मीरियों से इजहार यकजहती के हवाले से हाथों की जंजीर भी बनाई गई। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह ईसाखील में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक शानदार रैली का इनकाद किया गया। रैली MC ईसाखील से शुरू होकर लारी अड्डा ईसाखील पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंजते रहे। रैली में सियासी, समाजी, मजहबी हलकों समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुल्क भर की तरह जिला डेरा बुगटी में भी जिला इंतजामिया की जानिब से इंसानी हाथों की जंजीर और रैलियां निकाली गईं। तहसील सुई में साबिक सूबाई वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी की सरबराही में रैली निकाली गई, जबकि डेरा बुगटी में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में अजीमुशान रैली का इनकाद किया गया। रैली में डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी जुल्फ़िकार अली, सिविल और सरकारी अफसरान, कबायली अमायदीन, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। रैली DC ऑफिस से गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज तक निकाली गई। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामोकी में तकरीब का इनकाद किया गया। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए बच्चों ने टैबलो पेश किए। मजीद तफसीलात राना जफर की इस रिपोर्ट में। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामोकी में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी कुर्रातुलैन जफर ने की। तकरीब में DSP आमिर मलिक, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा जफरुल्लाह चीमा, एहसानुल्लाह विरक, ताजर बरादरी और स्कूल के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए टैबलो पेश किए, जिसको हाज़रीन महफिल ने खूब सराहा। जबकि TV टुडे से बात करते हुए AC कामोकी और CO कॉरपोरेशन का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तहसील कामोकी में पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान की तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनकाद किया गया है, जिसमें इज़हार यकजहती कश्मीर का पैगाम दिया गया है और कोशिश की गई है कि हमारे बच्चों की परफॉर्मेंसेस के जरिए एक जोश व वलवला अवाम में उजागर किया जाए। स्कूल के बच्चों ने टैबलो और दीगर शो पेश की, जिसमें दिखाया गया कश्मीर में कितना जुल्म सितम हुआ। जब तक कश्मीर की आज़ाद नहीं हो जाता, इसी तरह हम इसी दिन को मनाते रहेंगे। हाथों में लिए पत्थर निकली हैं शहजादियां कश्मीर की, ढूंढने निकली हैं आज़ादियां कश्मीर की। कैमरा टीम के साथ राना जफर, TV टुडे कामोकी। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। मुजफ्फरगढ़ में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर और DPO की जेर क़यादत रैली निकाली गई। इस मौका पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जिला कौंसिल तक रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन और DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात, पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों, सरकारी अफसरान और आम शहरियों ने हजारों की तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नाइला बाकर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा का डोकाडो इंडस्ट्री के हमरा दाल मिलों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने दालों के स्टॉक और मयार को चेक किया। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजारों का अचानक छापे मारे और निर्ख नामे अवेजा न करने पर मुकर्ररा निर्खों से जायद पर अशिया खुरोनोश, खसूसी तौर पर दालों को इंतहाई महंगा फरोख्त करने पर दुकानदारों को लाखों रुपए जुर्माने किए और 4 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। जबकि गैर कानूनी गैस सिलेंडर की फिलिंग पर 2 दुकानों को सील कर दिया गया। मलकवाल में भेरा रोड पर वाक़े ऑटो स्टोर की दुकानों को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। लाखों रुपए मालियत का नुकसान। भेरा रोड मार्केट के ताजिरों ने एहतजाजन शटर डाउन हड़ताल कर दी। दुकानें जलकर खाकसर हो गईं, जबकि इसमें पड़ा हुआ लाखों रुपए का मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया। मुतासिरा दुकानदार का कहना था कि नामालूम अफराद ने रात को इसकी दुकानों के ताले तोड़कर आग लगाई, जिससे दुकानों में पड़ा तमाम सामान जलकर राख हो गया है।
نارنگ منڈی میں گزشتہ رات آگ لگنے کے افسوسناک واقعے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر مرید کے حکم پر شہر بھر میں آپریشن گیس ریفلنگ کی تمام دکانیں سیل کر دی گئیں۔ گزشتہ رات کو گیس ریفلنگ کی دکان پر دھماکے سے خوفناک آگ لگ گئی تھی جس نے شہر بھر میں ایمرجنسی حالات پیدا کر دیے تھے، جس پر اسسٹنٹ کمشنر مرید کے اظہار الحق نے کارروائی کرتے ہوئے نارنگ منڈی شہر میں گیس ریفلنگ کی 14 دکانیں سیل کر دی۔ آبادی کے بیچوں بیچ آگ لگنے سے دور دور تک دھماکے سنے گئے۔ 1 سال قبل معصوم بچوں کو جلا کر قتل کرنے کے الزام میں نامزد ملزمان سپریم کورٹ کے احاطے سے گرفتار۔ ملزمان کو نواب شاہ پولیس ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ 1 سال قبل 2 معصوم بچوں کو بے دردی سے زندہ جلا کر قتل کر دیا گیا، جس کے الزام میں نامزد ملزمان کو آج سپریم کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ملزمان کو جلد ہی سندھ ہائی کورٹ پیش کیا جائے گا، جبکہ یاد رہے کہ سیشن کورٹ نواب شاہ 3 جبکہ سندھ ہائی کورٹ ان ملزمان کو 2 بار ضمانت مسترد کر چکی ہے۔ دادو میں عدالتی احکامات پر محکمہ آبپاشی کے پلاٹوں پر غیر قانونی تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کے آپریشن گھر خالی کرنے کے صدمے میں بزرگ شخص جاں بحق۔ انتظامیہ نے آپریشن 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیا۔ دادو میں عدالتی احکامات پر انتظامیہ سرگرم ہو گئی۔ محکمہ آبپاشی کے پلاٹوں پر غیر قانونی تجاوزات ختم کرنے کے لیے ہیوی مشینری اور پولیس کی نفری گھروں کو مسمار کرنے کے لیے متحرک۔ گھر خالی کرنے کے صدمے میں بزرگ شخص جان کی بازی ہار گیا۔ انتظامیہ نے آپریشن کو 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیا۔ حیدرآباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے رانی باغ میں 4 روزہ پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ افتتاح کمشنر حیدرآباد محمد عباس بلوچ نے کیا۔ مزید دیکھتے ہیں حیدرآباد سے مظہر علی جمالی کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے حیدرآباد کے رانی باغ میں 4 روزہ پھولوں کی نمائش کا پروگرام کیا گیا۔ پھولوں کی نمائش کی افتتاح کمشنر حیدرآباد عباس بلوچ، ڈی سی فواد غفار سومرو، اے سی گدا حسین سومرو نے کیا۔ انہوں نے ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کی یہ پھولوں کی نمائش ہم نے جو ہے سو موسم بہار کی شروعات کے حوالے سے رکھی ہے۔ جیسا آپ کو پتا ہے کہ پورا تقریباً 1 سال جو ہے کووڈ کے ایک جو ہے سو بہت ہی جسے کہتے ہیں سفوکیٹڈ ماحول میں گزرا ہے، تو اس حوالے سے یہ کوشش تھی کہ جو ہے سو حیدرآباد کے شہریوں کو ہم ایک چینج دیں۔ حیدرآباد میں یہ ڈی سی صاحب کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس طرح کا پروگرام ارینج کیا گیا ہے، کیونکہ حیدرآباد جیسے شہر میں اس طرح کے پروگرام ہوتے نہیں ہیں۔ سیکنڈلی کووڈ کی وجہ سے جو فیملیز اور جنرل پبلک اتنی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، اس ڈپریشن سے کم آؤٹ ہونے کے لیے اس طرح کا ایونٹ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا تھا۔ تو آئی تھنک اس طرح کے پروگرامز آگے بھی ہونے چاہیے، اور ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ SOPs وغیرہ کا خیال کیا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ SOPs کے اگینسٹ۔ مشکو امبر ہے اور ACUT حیدرآباد۔ اور دیکھیں کووڈ-19 کے حوالے سے، کیونکہ کافی عرصے سے لاک ڈاؤن چل رہا تھا، پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہمارے پاس ہوا، تو اس طرح کے اس میں SOPs کے ساتھ یہ پروگرام ہونا بڑا ایک اچھی علامت ہے، اور اس سے ایک پیس کا میسیج آتا ہے کہ حیدرآباد والے بڑے محبت کرنے والے بھی ہیں، امن شانتی والے بھی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑا ایک اچھا ایونٹ رہے گا۔ اور پیش کرتا ہوں کہ موسم بہاراں کی جس طرح آمد ہے، تو انہوں نے یہاں پہ یہ ہر سال ہواؤں کا شہر ہے، حیدرآباد جو ہے محبتوں کا شہر ہے، تو یہ انہوں نے یہاں پہ ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے۔ کافی عرصے سے کورونا کی وجہ سے ہم کچھ SOPs کو یہاں مینٹین کریں گے، تو ہم نے کوئی کافی اس طرح کے پروگرامز نہیں ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ڈپریس تھے کہ کورونا تھا، اس کی وجہ سے سب گھر میں بند تھے کیونکہ الاؤ ہی نہیں تھا باہر جانا کسی کو بھی، تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور جنہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کروایا ہے، میں ان کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت اچھا، کیونکہ 3 سال بعد میرے خیال سے حیدرآباد میں ہوا ہے، تو مجھے کافی خوشی ہے۔ میں نے دیکھا یہاں پہ انجوائے بھی بہت کیا میں نے اپنی فیملی کے ساتھ۔ چشتیاں ڈھرانوالا گیس سینٹر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ SHO ڈھرانوالا نے نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر مختصر علاقہ بند کروا دیا، جس کے باعث دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا۔ چشتیاں ڈھرانوالا فورٹ عباس روڈ پر گیس سینٹر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پایا اور دکان میں موجود گیس سلنڈر باہر نکال کر علاقے کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ SHO تھانہ ڈھرانوالا عابد حمید نے پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر روڈ کو 2 طرفہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان کوٹ چٹھا میں نکاح کی تقریب پر آئے مہمان 8 سالہ بچہ فائرنگ سے جاں بحق۔ پوسٹ مارٹم کے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا، تاحال دولہے کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ لا جا سکی۔ تھانہ کوٹ چٹھا کی حدود میں موضع ڈھول میں تقریب نکاح پر آئے مہمان بچے نے لوڈڈ پسٹل اٹھا کر کھیلنا شروع کیا اور حادثاتی طور پر گولی چلنے کے نتیجہ میں 8 سالہ بچہ سید مدثر حسین چوک چوڑہٹا کا رہائشی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ کوٹ چٹھا پولیس موقع پر پہنچ گئی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
اٹکار بلاک گھر میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی، لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان جل کر خاکستر۔ اٹک کے علاقے آر بلاک میں گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے پلک جھپکتے 2 کمروں میں اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث گھر میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اطلاع پر ریسکیو کی فائر بریگیڈ عملہ نے 1 گھنٹے کے آپریشن کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ پنڈی گھیپ میں تھانہ بسال پولیس کا جوئے کے اڈے پر چھاپا، جوا کھیلتے ہوئے 8 جواری رنگے ہاتھوں گرفتار، داؤ پر لگی ہوئی 6,64,000 کی رقم بھی برآمد کر لی۔ مخبر خاص کی اطلاع پر تھانہ بسال پولیس نے یہ کارروائی کی ہے جس میں 8 جواریوں کو رنگے ہاتھوں جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی ملک تفسیر کا کہنا تھا کہ قانون کی رٹ ہر حال میں قائم رہے گی۔ ہنگو شہید فرید خان گراؤنڈ میں امن سپورٹس گالا کا افتتاحی تقریب کا انعقاد، جس میں مختلف گیمز والی بال، فٹ بال، راکشی وغیرہ کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ڈیڈک چیئرمین او ایم پی اے شاہ فیصل خان امن سپورٹس گالا کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا۔ مزید دیکھتے ہیں محمد اسامہ کی اس رپورٹ میں۔ ہنگو شہید فرید خان جازو گراؤنڈ میں امن سپورٹس گالے کا افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں مختلف گیمز فٹ بال، والی بال، باکسنگ، رسا کشی وغیرہ کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس پروگرام میں ہنگو کی جانی مانی شخصیت ملک جان محمد، پی ٹی آئی تحصیل صدر حبیب الرحمان، پی اے حسیب خان و علاقے کے عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ایم پی اے شاہ فیصل خان نے امن سپورٹس گالے کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا اور تمام تر کھلاڑیوں میں شرٹس تقسیم کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، اسٹیڈیم میں امن سپورٹس گالا کا افتتاح کیا۔ یہ ہم نے کوشش کی ہے ہنگو کے نوجوانوں کے لیے، ہنگو کے سپورٹس مینوں کے لیے، ان کے لیے ایک سہولت ملے اور ان کو ایک میلہ میسر کرے، اور اسی طرح ہنگو کے عوام کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا ماحول مہیا کرے۔ تو اسی حوالے سے یہ صوبائی حکومت نے اس ایونٹ کے لیے گرانٹ کی منظوری دی ہے، جس کا باقاعدہ آج آغاز ہوا۔ تو ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اسی طرح کے میلوں کا انعقاد ہنگو کے نوجوانان کے لیے اور ہنگو کے سپورٹس مینوں کے لیے وقتاً فوقتاً کیے جائے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری پہلے بھی کوشش تھی اور آج بھی کوشش ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ جتنا ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہنگو کے نوجوانوں کے لیے، ہنگو کے سپورٹس مینوں کے لیے ہم انشاءاللہ اسی طرح کے میلے مہیا کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے شہروں کی طرح شورکوٹ میں بھی 5 فروری کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میونسپل کمیٹی سے ایک ریلی نکالی گئی، جو تحصیل چوک میں آ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میونسپل کمیٹی سے ایک ریلی نکالی گئی، جو تحصیل چوک میں آ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ عثمان سکندر نے کی، جس میں وکلا صحافیوں، ریسکیو شورکوٹ پولیس محکمہ مال کے پٹواریوں اور تمام سرکاری اداروں کے اہلکاروں، طلباء اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔